पंचू दादा बचपन में एक लड़के के घूंसा मार दिया था, उसकी आंख फूट गई। तब से माँ से कसम खा लिया कभी किसी से लड़ूंगा नहीं। ये वादा करें जहाँ भी रहे मुझको इस रात की तन्हाई में। एक टाइम था जब बॉलीवुड में हैंडसम धर्मेंद्र का सिक्का चलता था और लाखों लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हुआ करते थे। उन्हें इंडस्ट्री का हीमैन कहा जाता और उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धर्मेंद्र की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई थी और उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? अगर नहीं पता तो बता दे, धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे हैं थी, जो 4 नवंबर 1960 में रिलीज हुई थी। और इसमें धर्मेंद्र, बलराज साहनी, कुमकुम, उषा किरण, मोहन चोटी व हरी शिवदासनी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह फ्लॉप रही थी। जब इंटरनेट की पहुंच आम लोगों तक नहीं थी तब हरियाणा के गांव देहात में धर्मेंद्र को लेकर ऐसा कहा जाता था कि हीरो बनने के लिए धर्मेंद्र एक दिन खेत में ट्यूबवेल से पानी देते हुए मुंबई भाग कर गए थे, जबकि सच ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल बता दे, धर्मेंद्र को स्कूल के टाइम से ही फिल्मों से इतना लगाव था कि 1949 में आई फिल्म दिल लगी को उन्होंने कोई 40-50 बार देखा था। वे स्कूल जाने की बजाय अक्सर सिनेमा हॉल पहुंच जाते थे, इसलिए उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि एक दिन वे भी हीरो बनेंगे और फिल्मों में काम करेंगे। हालांकि हीरो बनने से पहले धर्मेंद्र ने रेलवे में क्लर्क की नौकरी भी की थी, जहां उन्हें 125 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और फिर 19 साल की उम्र में उनकी प्रकाश कौर से शादी भी हो गई थी। लेकिन अब धर्मेंद्र का नौकरी में मन नहीं लगता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1954 की बात है, जब धर्मेंद्र को पता चला कि मुंबई में फिल्म फेयर मैगजीन एक टैलेंट हंट कंपटीशन करा रही है, जिसमें जीतने वालों को फिल्मों में काम दिया जाएगा। अब धर्मेंद्र की नई नई शादी हुई थी तो उनके लिए पत्नी को छोड़कर मुंबई जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने घर वालों को मना लिया। वे चंद रुपए लेकर मायानगरी मुंबई पहुंच गए और यहाँ देश भर से आए नौजवानों को मात देकर अपनी जगह बनाई। वैसे कंपटीशन जीतने के बाद भी धर्मेंद्र के लिए फिल्म मिलना किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं था, क्योंकि शर्त के मुताबिक उन्हें काम नहीं मिला। इसलिए फिर एक फर्म में उन्होंने चंद पैसों की नौकरी की। कई बार भूखे रहकर रेलवे स्टेशन पर रातें भी बिताई, लेकिन फिर भी उनकी माली हालत काफी खराब रही। बस फिर इसी तंगी के दौर में धर्मेंद्र को अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे मिल गई, जिसे साइन करने जब वे गए तो एक कैबिन में 3 लोग बैठे थे और तीनों ने 17-17 रुपए निकाल कर धर्मेंद्र को फीस के तौर पर दिए थे। इसलिए धर्मेंद्र बताते हैं कि आज के दौर में 51 रुपए बेशक कुछ नहीं, लेकिन उस दौर में ये रकम काफी थी। और फिर इसके बाद ये 51 रुपए उनके लिए काफी लकी भी रहे, क्योंकि इसके बाद धर्मेंद्र ने यहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा यार सारे हिंदुस्तान का चैंपियन हो गया। आदमी गरीब हो या अमीर हो, अप टू डेट जिंदगी जरूर हो। वैसे फिर मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि 4-5 साल स्ट्रगल करने के बाद धर्मेंद्र को एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला था। दरअसल 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला में जोई मुखर्जी वाली मेन भूमिका पहले धर्मेंद्र को ऑफर हुई थी और साधना के साथ वे रोमांस करने को तैयार थे। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट भी दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि निर्माता शशिधर मुखर्जी ने फिर इस फिल्म में अपने बेटे जय मुखर्जी को लॉन्च करने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक से भी लंबे करियर में ढेरों फिल्में की हैं। उन्होंने हेमा मालिनी, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, नंदा, शायरा बानो से लेकर रेखा जिनेतमान, श्रीदेवी, जया प्रदा, अनीता राज वगैरह जैसी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। इसलिए धर्मेंद्र के लिए उनकी हर हीरोइन स्पेशल रही है और हर हीरोइन से जुड़ी खूबसूरत यादें हैं, जिन्हें धर्मेंद्र अपने दिल में सजोए बैठे हैं। लेकिन एक ऐसी हीरोइन भी थी जिसका कर्ज धर्मेंद्र कभी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि इस हीरोइन ने धर्मेंद्र का उस मुश्किल वक्त में हाथ थामा था जब बाकी हीरोइनों ने उन्हें ठुकरा दिया था। बस इसलिए फिर जब इस हीरोइन की मौत हुई तो उन्हें काफी गहरा सदमा भी लगा था। अब दरअसल ये हीरोइन कुमकुम थी, जो फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा में धर्मेंद्र की पहली हीरोइन बनी थी। बता दे, कुमकुम तब कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी थी और उन्हें क्लासिकल फिल्मों के दौर की टॉप एक्ट्रेस माना जाता था। इसलिए कुमकुम को लेकर धर्मेंद्र बताते कि उनके करियर में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी कुमकुम का अहम रोल रहा है। उन्होंने कुमकुम से ही सीखा है कि न्यूकमर से किस तरह पेश आना चाहिए और रिश्तों की कदर कैसे करनी चाहिए। इसलिए वे कभी नहीं भूल सकते कि कुमकुम उनके प्रति कितनी दयालु थी। उन्होंने मुझे घर जैसा महसूस कराया, शूटिंग के दौरान मदद की, मेरी जिंदगी में दिलचस्पी दिखाई और यहाँ तक कि मेरे और मेरे परिवार के बारे में भी बात की। इसलिए वे हमेशा कुमकुम के आभारी रहेंगे। वैसे बता दे, कुमकुम ने दिल भी तेरा हम भी तेरा के बाद धर्मेंद्र के साथ 1968 में आई फिल्म आंखें व 1972 में आई ललकार में भी साथ काम किया था और आंखें में तो कुमकुम ने धर्मेंद्र की बहन का किरदार भी निभाया था। आँखों में तुझको छुपा के सनम
हालांकि फिर 1973 के बाद कुमकुम ने करियर को अलविदा बोलकर खुद को सभी से अलग कर लिया और सऊदी अरब रहने लगी। लेकिन उन्होंने गोविंदा के साथ रिश्ता बनाकर रखा क्योंकि वे गोविंदा को अपने बेटे जैसा मानती थी। दरअसल गोविंदा की मां निर्मला देवी कुमकुम की सौतेली बहन थी। इसके अलावा बताया यह भी जाता है कि डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर के साथ भी कुमकुम का खास रिश्ता था। इसलिए आशुतोष आज भी कुमकुम के बंगले में ही रहते हैं और आज भी उस बंगले का नाम कुमकुम के नाम पर ही है। ये अफसोस की बात है कि डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी आज हमारे बीच नहीं, लेकिन इससे पहले अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र को लेकर बताया कि जब वे फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे तब धर्मेंद्र की तरह वे भी हीरो बनना चाहते थे। इसलिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते अक्सर वे धर्मेंद्र से टकरा जाया करते थे। ऐसे में फिर एक दिन न जाने क्या बात हुई, धर्मेंद्र मिले तो अर्जुन के मुंह से निकल गया कि अब वे हीरो बनने की बजाय डायरेक्टर बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर कोई फिल्म मिल गई तो उसके हीरो तुम ही होगे। हालांकि धर्मेंद्र को तब ये शायद दिलासा ही लगा क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र उनके बारे में कुछ जानते नहीं थे और फिर वैसे भी बिमल राय धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में साइन कर चुके थे। इसलिए वे अर्जुन हिंगोरानी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। अर्जुन के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरा से पहले काफी लो बजट की एक हिंदी फिल्म अबाना का डायरेक्शन भी किया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब अर्जुन ने 51 रुपए का साइनिंग अमाउंट दिलाकर धर्मेंद्र को अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा में कास्ट कराया तो धर्मेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस फिर इस तरह अर्जुन हिंगोरानी और धर्मेंद्र के बीच गहरी दोस्ती हो गई और पूरे करियर में अर्जुन की कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसमें धर्मेंद्र ना नजर आए हों। इसके अलावा फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा के बाद जब अर्जुन काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे तब धर्मेंद्र ने अर्जुन की ठीक उसी तरह मदद की थी जिस तरह कभी अर्जुन ने की थी। क्योंकि दरअसल दिल भी तेरा हम भी तेरा के बाद लंबा अरसा हो गया था अर्जुन ने किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया था। इसलिए फिर अर्जुन ने जब अपना खुद का बैनर कमलेश्वर फिल्म्स बनाया तब उसके अंडर बनी पहली फिल्म कब क्यों और कहां में धर्मेंद्र ही बतौर मेन हीरो नजर आए थे। और यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने अर्जुन की फाइनेंशियली तौर पर भी मदद की थी। वैसे डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी से जुड़ी एक बात यह भी काफी दिलचस्प है कि वे अंधविश्वासी थे क्योंकि आपने नोटिस किया हो तो उनके बैनर तले बनी फिल्में के अक्षर से शुरू होती थी और उनमें 3 बार के अक्षर का इस्तेमाल होता था। वे 3 के को अपने लिए काफी लक्की मानते थे। इसलिए यही वजह है कि दिल भी तेरा हम भी तेरा के बाद आई उनकी सभी फिल्मों के टाइटल के से शुरू होते थे और उनमें 3 बार के अक्षर का इस्तेमाल होता था, जैसे कब क्यों और कहां, कहानी किस्मत की, कातिलों के कातिल, करिश्मा कुदरत का, कौन करे कुर्बानी, कैसे कहूँगी प्यार है। और यहाँ तक कि 1986 में आई फिल्म सल्तनत के आगे छोटे अक्षरों में ही सही लेकिन करना में कमाल के लिखा मिल जाएगा। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा की रिलीज के 58 सालों बाद धर्मेंद्र ने लीड हीरोइन कुमकुम को इस फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल धर्मेंद्र ने अपना और कुमकुम का ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया है और कैप्शन में लिखा कि मेरी मुख्तसर सी प्यारी सी हीरोइन कुमकुम अपनी पहली फिल्म में उन्हें कह बैठा दिल भी तेरा हम भी तेरे, इनसे कबूल न हुआ फिल्म फ्लॉप हो गई। अब इस ट्वीट से आप समझ गए होंगे कि पर्दे पर अपने एक्शन से दिलाने वाले धर्मेंद्र का सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का है। धर्मेंद्र जब से सोशल मीडिया में आए फैंस के लिए कभी अपनी शायरी तो कभी थ्रोबैक तस्वीरों के जरिए इंटरेक्ट करते रहते हैं। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा बेशक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन धर्मेंद्र की लुक और एक्टिंग स्किल्स को काफी नोटिस किया गया जिससे उन्हें फिर रोमांटिक फिल्में मिलनी शुरू हो गई। 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 16 और शबनम, सूरत और सीरत, अनपढ़ और बंदनी जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त क्रेडिट लिस्ट में धर्मेंद्र के नाम की स्पेलिंग अलग अलग रहती थी, कभी धर्मेंद्र तो कभी धर्मेंद्रा लिखा जाता था। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा में संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वहीं गाने लिखने का काम किया केएल परदेसी, शमीम जयपुरी, अख्तर रोमानी और शकील नोमिन ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 10 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। किया है हुजूर मैंने छेड़ना सजना कुछ तो समझना बात बढ़ेगी महफिल में। अब फिल्म का गीत संगीत अच्छा है और मुकेश व लता मंगेशकर का गाया ये वादा करें मुझे इस रात की तन्हाई में, क्या बुरा किया है हुजूर मैंने और महेंद्र कपूर व गीता दत्त का गाया आदमी गरीब हो या अमीर हो सबसे पसंद किए जाने वाले गाने रहे हैं। आज जिसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, 1 2 10 ऊपर से आई बस। फाइनली इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में धर्मेंद्र और कुमकुम के साथ बलराज साहनी भी थे। फिल्म में धर्मेंद्र ने रास्तों पर सिगरेट बेचने वाले का किरदार निभाया है जो फिर बाद में बॉक्सर बन जाता है। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा के सिर्फ हीरो व डायरेक्टर ही नए नहीं थे
बल्कि इसके प्रोड्यूसर कंवरलाल काला मंदिर और बिहारी मसंद भी नए थे, जिस वजह से इस फिल्म का बजट भी काफी कम, कोई 4 लाख रुपए के करीब ही रखा गया था। लेकिन अफसोस फिल्म 4 लाख रुपए भी वसूल नहीं कर पाई। सो दिल भी तेरा हम भी तेरा फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।